हमारे पास क्वेश्चन दिया है लेट ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर्स। ए और बी क्या दो यूनिट वेक्टर हैं। इफ द वेक्टर सी इज इक्वल टू ए प्लस टू बी एंड डी इज इक्वल टू 5a माइनस 4b इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। हमको क्या दिया हुआ है, पहले ए और बी वेक्टर दिया हुआ है, जो बोला है वो दोनों यूनिट वेक्टर है। फिर क्या दिया हुआ है, एक सी वेक्टर एक डी वेक्टर, और ये बोला है कि सी और डी क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। ठीक है, तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 के बराबर, और बी भी यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो भी 1 के ही बराबर है। और सी वेक्टर और सी और डी क्या परपेंडिकुलर है, तो सी क्या है, डी के परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा, अगर हम सी डॉट डी करें तो कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यही करते हैं। तो हमको क्या है, सी कितना है, ए प्लस 2b है, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, डी के साथ। डी कितना है, 5a माइनस 4b वेक्टर कितना आना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट को ना आता ही है। पहले क्या करेंगे, ए के उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिल जाएगा, 5a डॉट ए मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, ए को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, यहाँ पे 5 टू 10 हो जाएगा, बी डॉट ए हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, 2b और माइनस 4 कितना हो गया, -8 टाइम्स ऑफ b डॉट बी हो गया। इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो a डॉट डी कितना होता है, 1 के बराबर, b डॉट बी कितना होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे कितना मिल गया, 5 मिल गया। और a डॉट बी किसके बराबर होता है, b डॉट ए के बराबर होता है, मतलब ये दोनों क्या बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया, 10 माइनस 4 प्लस 6 टाइम्स मिल गया, a डॉट बी मिल गया। और फिर क्या, यहाँ पे -8 बचेगा, क्योंकि b डॉट बी का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर। ठीक है यार, स्क्रीन क्यों भाग रहा है, एक सेकेंड रुको। तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिल गया, इक्वल टू 0, तो कितना मिल गया, -8 प्लस 5 -3 मिल गया। उसको राइट में भेज दो तो कितना मिल जाएगा, 6a डॉट बी इज इक्वल टू 3। कहने का मतलब यहाँ से a डॉट बी कितना मिलने वाला है, 3/6, मतलब क्या, 1/2। a डॉट बी का वैल्यू कितना आया, 1/2 के बराबर। मतलब हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल मतलब थीटा कितना रहा होगा, π/3 रहा होगा। तभी क्या, ए डॉट बी कितना आया, 1/2 के बराबर। ए और बी क्या यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इसको क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी को मॉड ए मॉड बी और क्या कॉस थीटा लिख सकते हो, इक्वल टू कितना, 1/2। ठीक है, यहाँ पे कितना होने वाला है, यूनिट वेक्टर मतलब क्या, 1 1। ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड भी 1, मतलब कॉस थीटा सिर्फ कितना बचा, 1/2। कॉस थीटा 1/2 मतलब थीटा कितना, π/3 के बराबर। ठीक है।